हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग टॉपिक वाइज करने वाले हैं। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2025 का सारा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम लोग सीखेंगे, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का मतलब नहीं पता तब भी आप कैसे आंसर निकाल सकते हो। आज हम लोग अप्रोच सीख रहे होंगे, और जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसका मैं बहुत सारा साइनो एंटो लिखूंगा, और उसको बस लिखूंगा नहीं, याद भी करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत काम का आपके लिए होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का अपना मोटिवेशनल लाइन क्या है? तो पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स विल, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो पहला क्वेश्चन आपको साइनो चाहिए, तो क्या पूछ रहा है पहले उस पर ध्यान देना चाहिए, और वर्ड सीधा ध्यान दो, ठीक है। तो पर फिडस बोले तो यहाँ से निकालो पर फिदा। अगर दूसरे पर आदमी फिदा हो जा रहा है, मतलब ये कैसा है? बिल्कुल धोखेबाज आदमी है, ठीक है। तो इसको आप क्या बोल सकते हो? पहले तो पर फिडी बोल सकते हो, उसके बाद आप इसको डिसऑनेस्ट बोल सकते हो, ठीक है। बिल्कुल डिसऑनेस्ट टाइप का व्यक्ति है। फेदलेस है, इसमें आप फेद नहीं कर सकते हो, ठीक है। और क्या कर सकते हो? ये मतलब अनट्रस्ट वर्दी है, इस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। तो अनट्रस्ट वर्दी ये भी आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। क्या बोल सकते हो इसको? ट्रीचरस बोल सकते हो, ठीक है। अभी सारा आपको याद करवाऊंगा। तो ये सब डिसऑनेस्ट हो गया, फेदलेस हो गया, अनट्रस्टवर्दी हो गया, ट्रीचरस हो गया, ठीक है। तो ये सब आपका धोखा देने वाला सेंस आता है। तो यहाँ पे अपने को देखना है, तो ऑनेस्ट अपने को साइनो चाहिए। तो ऑनेस्ट तो इसका उल्टा हो जाएगा, फेथफुल भी उल्टा हो जाएगा, लॉयल भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप डिसलॉयल भी बोल सकते हो, इसको आप ट्रेटरस भी बोल सकते हो, ठीक है। ट्रेटरस बोले तो जो गद्दार टाइप का व्यक्ति है। ये सब सारा आपका सिनोनिम हो जाएगा। तो सी आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको याद करवाता हूँ। तो डिसऑनेस्ट मतलब इजी है, फेदलेस इजी है, अनट्रस्टवर्दी इजी है, ट्रेचरस याद करो तो टीचर लोग कुछ कुछ धोखेबाज होते हैं, ठीक है। डिसलॉयल इजी है, ट्रेटर बोलो तो गद्दार वाला इजी है, ठीक है। तो ये आप याद कर लिए, आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो वापस से एंटोने एंटो अब पूछ रहा है। पिछला बार साइनो पूछा था, इस पर एंटोनिम्स पूछ रहा है, बोले तो उल्टा, ठीक है। तो परफिदा, दूसरे पर फिदा हो जा रहे हो, मतलब आप धोखेबाज टाइप का व्यक्ति हो, मतलब आप बिट्रे वाला व्यक्ति हो, ठीक है। तो बिट्रे वाला व्यक्ति है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी फेदलेस तो इसका साइनो हो जाएगा, ठीक है। क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर पर फिदा बोले तो दूसरे पे फिदा हो जा रहा है। तो बिट्रे बिट्रे बोले तो धोखा देने वाला सेंस आता है, तो ये तो साइनो हो जाएगा। फेदलेस ये भी साइनो हो जाएगा, ट्रीचरस ये भी साइनो हो जाएगा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो सी आपका आंसर हो जाएगा, लॉयल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सीधा इसको उड़ा सकते थे। तो पीछे हम लोग इतना किए, तो इसको कुछ नहीं करना है। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? तो साइनो पूछ रहा है, वर्ड क्या है? तो एबनिगेट, ठीक है। इसको एबनिगेट कैसे याद करोगे? तो ऐसे याद करो कि अब नहीं दूंगा भाई गेट का एग्जाम। एक गेट का एग्जाम होता है, सही बात है। तो ये बोल रहा है कि अब नहीं दूंगा, अब नहीं दूंगा गेट का एग्जाम, मतलब मैं उसका त्याग कर चुका हूँ, ठीक है। तो त्याग करने का सेंस आता है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो इसका मैं बहुत सारा साइनो देता हूँ। तो पहला तो आप क्या बोलोगे? एबनिगेट बोलोगे, ठीक है। एबनिगेट बोल दे, फिर क्या बोलोगे? तो आप इसको, और एबनिगेट हो गया, आप इसको लीव कर दे रहे हो, ठीक है। आप इसको क्या कर रहे हो? गिव अप कर दे रहे हो, ठीक है। आप इसको क्या कर दे रहे हो? रिनाउंस कर दे रहे हो। अभी सारा याद कराऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। आप इसको क्या कर दे रहे हो? डेजर्ट कर दे रहे हो, ठीक है। तो ये सब सारा आपका साइन हो जाएगा। तो एबनिगेट करना, लीव करना, गिव अप करना, रिनाउंस करना, डेजर्ट करना। और अगर राजगद्दी त्यागने का बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? एब्डिकेट, ठीक है। अब राजा को दिक्कत होने लगी, तो अब वो ये कर रहा है। अब आपको मैं याद करवाता हूँ ये सब, तो कैसे याद होगा? तो एब्निगेट अब नहीं दूंगा गेट का एग्जाम, मतलब मैं उसका त्याग कर चुका हूँ, उसका लीव कर चुका हूँ, उसको गिव अप कर चुका हूँ, ठीक है। रिनाउंस बोले तो पहले गवर्नमेंट कुछ अनाउंस की, फिर से उसको अनाउंस कर रही है, मतलब पिछला वाला का त्याग कर चुकी है। डेजर्ट मतलब तो त्याग करना। और एब्डिकेट तो राजा को अब दिक्कत होने लगी गद्दी से, इसलिए वो त्यागने का बात कर रहा है, ठीक है। इधर डिमांड अपने को साइनो चाहिए, तो डिमांड नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं होगा, सपोर्ट नहीं होगा। तो सी आपका आंसर आ जाएगा, रिनाउंस आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा अप्रोच आपको सिखाने का अलग है, पूरा पढ़ाने का तरीका ही अलग है। तो कुछ टाइम के बाद आपको बिल्कुल मजा आएगा, ठीक है। तो अभी आप सुनते रहो, मैं आपको याद भी कराऊंगा लिंक करके, ठीक है। तो वोकैब का बेस्ट ट्रिक क्या है याद करने का? तो एक तो आप रूट वर्ड से सीखो, और दूसरा आप निमोनिक से सीखो, विजुअलाइज करके सीखो, लिंक बैठा के सीखो, ठीक है। तो ये हम लोग करने वाले हैं। अब फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है? तो प्यूसेंट करके कुछ है, ठीक है। तो प्यूसेंट क्या होता है? तो ये काफी इन्फ्लुएंशियल आप बोल सकते हो, पर्सन आप बोल सकते हो, ठीक है। इन्फ्लुएंशियल है, और वो क्या है? तो वो पावरफुल है, ठीक है। और क्या है? तो वो बिल्कुल कैसा है? पावरफुल हो गया, इन्फ्लुएंशियल हो गया, वो बिल्कुल माइटी है, ठीक है। वो बिल्कुल स्ट्रांग है, वो बिल्कुल रोबस्ट है। तो ये सब आपका क्या हो जाएगा? ये सब सारा साइनो हो जाएगा, ठीक है।
तो मतलब वो बहुत ये इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, पावरफुल है, माइटी है, स्ट्रॉन्ग है, रोबस्ट है। अपने को चाहिए उल्टा चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग तो साइनो हो जाएगा, पावरफुल साइनो हो जाएगा, रोबस्ट साइनो तो फीबल हो जाएगा, ठीक है। तो फीबल बोले तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब बिल्कुल वीक, ठीक है, जो बिल्कुल फ्लिमजी हो, फ्लिमजी हो, जो बिल्कुल ब्रेकेबल हो, जो टूट जाता हो, ठीक है। तो ये सब इसका आप बोल सकते हो साइनो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एंटो हो जाएगा, ठीक है। अब फिफ्थ नंबर क्या बोल रहा है, तो निबुलस। निबुलस कैसे याद रखोगे, तो ऐसे याद रखो, जैसे नींबू रस होता है, लेकिन बच्चा लोग जो तोतला होता है क्या बोलता है, निबुलस निबुलस बोलता है। मतलब वो क्या करता है, तो वो अस्पष्ट है, ठीक है। अ, अस्पष्ट, वो अस्पष्ट है, मतलब समझ नहीं आ रहा है। और जो चीज अस्पष्ट है तो उसको आप क्या बोल सकते हो, उसको आप अनक्लियर बोल सकते हो, उसको आप क्या बोल सकते हो, हेजी बोल सकते हो, उसको आप क्या बोल सकते हो, वेग बोल सकते हो, ठीक है। उसको क्या बोल सकते हो, ऑब्सक्योर बोल सकते हो। तो ये सब सारा आपका साइनो हो जाएगा, ठीक है। तो इधर आप देखोगे, क्या देखोगे, तो नेबुलस बोले तो जो अस्पष्ट है, जो अनक्लियर है, हेजी है, वेग है, ऑब्सक्योर है। कैसे याद रखेंगे, तो ऐसे अनक्लियर इजी है, हेजी हेजी बोले तो ठीक है। बाकी वेग, वेग कैसे याद रखोगे, तो जब हवा का वेग आता है तो चीजें स्पष्ट दिखाई देती है, मतलब साफ साफ दिखाई नहीं देती है। ऑब्सक्योर, अब बस करो, चीजें समझ नहीं आ रही है, ठीक है। तो इधर क्या चाहिए, साइनो चाहिए नेबुलस का, तो सीधा वेग आंसर मारोगे, आंसर आ जाएगा। प्रिसाइज नहीं, ऑब्वियस नहीं, क्लियर नहीं, ये सब उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब सिक्स नंबर क्या पूछ रहा है, तो सिक्स नंबर पूछ रहा है एंटोनिम पूछ रहा है, वर्ड क्या है, तो एरुडाइट है, ठीक है। तो एरुडाइट बोले तो क्या, जो बिल्कुल स्कॉलर टाइप का व्यक्ति हो, बहुत विद्वान व्यक्ति हो। तो स्कॉलर क्या हो जाएगा, उसका साइनो हो जाएगा, ठीक है। लर्नेड क्या हो जाएगा, साइनो हो जाएगा। इंटेलेक्चुअल क्या हो जाएगा, साइनो हो जाएगा। तो बी आपका आंसर आ जाएगा। अनइन्फॉर्म्ड आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सेवेंथ नंबर क्या है, तो एंटोनिम पूछ रहा है, वर्ड क्या है, तो एनकोमियम है, ठीक है। एनकोमियम कैसे याद रखोगे, तो ऐसे याद रखो कि आपका भाई इन से निकालो इनकम, ठीक है। आपका इनकम एकदम बहुत बढ़िया है, ठीक है, बहुत बढ़िया, एकदम प्रीमियम वाला इनकम है, मतलब बहुत ज्यादा इनकम है, तो आपका लोग क्या करेंगे, आपका लोग तारीफ करेंगे। तो इनकोमियम बोले तो तारीफ करना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो प्रेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इवोलॉजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपलॉड हो जाएगा, ठीक है, अपलॉड करना। क्या हो जाएगा, कमेंड करना। तो ये सब सारा तारीफ का सेंस में आता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, पैनजाइरिक हो जाएगा, पेंजारिक बोल सकते हो। बाकी हमने प्रेज लिख दिया, ठीक है। तो ये सब सारा आपका साइनो हो जाएगा। अब मैं आपको याद करवाता हूँ, कैसे याद करोगे, तो प्रेज करना मतलब तारीफ करना आता है, इजी है, ठीक है। इयोलॉजी, इयोलॉजी मतलब ईयू बोले तो गुड गुड, ये रूट वर्ड होता है, ठीक है। अभी मैं आगे आपको सिखाऊंगा। अपलॉड, अपलॉड यहाँ पे लॉर्ड आ रहा है, अपलॉड बोलो, लॉर्ड बोलो, सबका मतलब तारीफ करना होता है। कमेंड, कमेंड कैसे याद करेंगे, तो आप एग्जाम्पल लो हार्दिक पांड्या का। हार्दिक पांड्या फिफ्थ सिक्स नंबर में बैटिंग करने आता है, एंड में एकदम आता है, तीन चार छक्का चौका मारता है, मैच को जिताता है। तो कम एंड, एंड में आकर भी मैच को जिताता है, लोग उसका तारीफ करते हैं। पैनजाइरिक कैसे याद करोगे, तो गोवा का कैपिटल क्या है, पणजी, पणजी, पणजी। जब आदमी चल जाता है तो भाई बहुत तारीफ करता है बीच ऊच का। तो पैनजारिक बोले तो तारीफ करना, ठीक है। अब इधर क्या चाहिए, उल्टा चाहिए, तो पैनजारिक तो साइनो हो जाएगा, प्रेज तो साइनो हो जाएगा, ट्रिब्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो कैस्टिगेशन हो जाएगा, सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैस्टिगेशन बोले तो बिल्कुल उसका उल्टा। आगे बढ़ते हैं। अब एट नंबर क्या है, तो कॉस्टिक है, ठीक है। तो कॉस्टिक क्या, तो कॉस्टिक बिल्कुल एकदम आपका इसका चाहिए, साइनो चाहिए, ठीक है। तो इधर है काइंड है, माइल्ड है, जेंटल है। एक बस भाई अलग दिख रहा है, तो जो अलग दिख रहा है सीधा इसको आप आंसर मार कर सकते हो, डी आपका आंसर आ सकता है, ठीक है। तो कॉस्टिक बोले तो क्या, जो एकदम मॉक वाला हो, हंसी मजाक वाला हो, सरकास्टिक हो, व्यंग वाला हो, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ नंबर क्या है, तो एवानेसेंट है, ठीक है। इसका चाहिए उल्टा, ठीक है। तो एवानेसेंट का एक परफ्यूम आता था, जब परफ्यूम या डिओ बोलो आप, जब उसको आप मार देते थे तो वो मतलब बहुत जल्दी क्षण भंगुर होता था, वो थोड़े समय के लिए रहता था, फिर उड़ जाता था, ठीक है। तो इसका मतलब ही होता है क्या, तो क्षण भंगुर होता है, क्षण भंगुर, ठीक है। इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब वो शॉर्ट लिव्ड है, ठीक है। शॉर्ट लिव्ड है, वो कैसा है, तो वो टेम्पररी है, ठीक है। टेम्पररी है। वो कैसा है, तो वो फ्लीटिंग नेचर का है, मतलब जल्दी उड़ जा रहा है। वो कैसा नेचर का है, ट्रांजिएंट नेचर का है, ठीक है। तो ये सब सारा आपका साइन हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा रिपीट होता है। वो कैसा है, तो वो मोमेंट्री है, थोड़े समय के लिए है, ठीक है। तो ये सब सारा आपका साइन हो जाएगा। अब आप इधर आ जाओ। वो कैसा है, तो वो एफिमरल है। अभी सारा याद करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, तो मेरे साथ
आप जब सीखोगे तो मैं स्टूडेंट अप्रोच सिखाऊँगा। बस ऐसे न इधर आपको इधर लिख के चला नहीं जाऊँगा, आपको याद करवाऊँगा कि वो यही आपका अल्टीमेट में यही काम आएगा, अल्टीमेटली लास्ट में आपका यही काम आएगा कि आपको याद कितना है। और बिल्कुल मैं आपको वही करवा रहा हूँ, तो ये सब बच्चा लोग वोकैब नहीं है, सारा मतलब बढ़िया लेवल का है, तो बिल्कुल आप सीखो, ठीक है? तो एवानेसेंट एवानेसेंट का एक परफ्यूम आता है, जो मारने पे थोड़े समय के लिए रहता है, ठीक है? वो शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब थोड़े समय के लिए होता है। वो टेम्परेरी रहता है, मतलब थोड़े समय के लिए होता है। वो फ्लीटिंग होता है, फ्लीटिंग नेचर का होता है। वो ट्रांजिएंट होता है, ट्रांजिएंट मतलब भी थोड़े समय के लिए। वो मोमेंटरी होता है, थोड़े समय के लिए। एफीमरल कैसे याद रखोगे, ठीक है? तो एफीमरल आप ऐसे याद रखो, स्पेलिंग थोड़ा मैं सही लिख देता हूँ। ये एफेमरल, ठीक है? तो एफेमरल कैसे याद रखोगे, तो ऐसे याद रखो कि भाई यहाँ से निकालो अफ़ीम, तो जो अफ़ीम का नशा होता है वो थोड़े समय के लिए होता है, ठीक है? तो एफेमरल मतलब भी थोड़े समय, तो इधर चाहिए उल्टा चाहिए, तो ये तो साइनो हो जाएगा, एवानेसेंट का ट्रांजिएंट भी साइनो हो जाएगा, फ्लीटिंग भी साइनो हो जाएगा, तो एंड्योरिंग, ठीक है? तो सी आपका आंसर हो जाएगा। एंड्योरिंग बोलो, लास्टिंग बोलो, एंडलेस बोलो, पेरेनियल बोलो, ठीक है? तो ये सब सारा इसका उल्टा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आप याद कर लो तो एवानेसेंट, ये ईवा ईवा का एक परफ्यूम आता है लड़की लोग का, ठीक है? ये एक एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब शॉर्ट लिविंग होता है, क्षण भंगुर होता है, जो शीघ्र मतलब लुप्त होने वाला। तो कैसे याद रखो, टेम्पररी बोले तो थोड़े समय के लिए, शॉर्ट लिव थोड़े समय के लिए, फ्लीटिंग थोड़े समय के लिए। ट्रांजिएंट कैसे याद रखो, कुछ भी ट्रांजिस्टर उसमें जब लाइन देते हो तो थोड़े समय में भाई पूरा इलेक्ट्रिसिटी दौड़ जाता है। उसका उल्टा परमानेंट, लास्टिंग एंड एंडलेस हो जाएगा, ठीक है? एवर लास्टिंग हो जाएगा। तो ये सब सारा उसका उल्टा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10th नंबर क्या है, तो बिब्लियोफिल, ठीक है? तो ये जो फिल है इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है लव, प्यार, ठीक है? अब बिब्लियो बोले तो बुक, तो बुक लवर हो जाएगा, कहीं दिख रहा है? ये आंसर हो जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 11th नंबर देखोगे तो लैक्रिमोज है, ठीक है? तो लैक्रिमोज, लैक्री जो ये वर्ड है, ये आपका टीयर वर्ड से बना है, आंसू से बना हुआ है, ठीक है? इसका रूट वर्ड यही है। लैक्री जो वर्ड है इसका मतलब आंसू उसूं से रिलेटेड है, मतलब ये सैड वर्ड का सेंस देगा, रोने वोने का सेंस देगा, तो ये देगा। तो इधर क्या चाहिए, उल्टा चाहिए। उल्टा चाहिए तो टीयरफुल, तो इसका साइन हो जाएगा, उड़ा दो। मोर्नफुल, इसका साइन हो जाएगा, उड़ा दो, ठीक है? वीपी, रोने वाला, साइन हो जाएगा, उड़ा दो। डी आपका आंसर हो जाएगा, जोबेल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो जोवियल का मैं आपको बहुत सारा साइनो देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो जोवियल बोले तो कैसा है, वो बिल्कुल हैप्पी है, ठीक है? वो कैसा है, तो वो बिल्कुल मैरी है। अभी सारा याद करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। वो कैसा है, तो वो बिल्कुल डिलाइट है, ठीक है? वो कैसा है, तो वो बिल्कुल चीयरफुल है, चीयरफुल है, जॉयफुल है, ठीक है? एक टेसी है, ये सब आपका हो जाएगा। वो कैसा है, तो ग्ली है, ठीक है? वो कैसा है, तो ब्लिथ है। वो कैसा है, तो ये सब सारा आपका हैप्पी, मैरी, डिलाइट, चेयरफुल, ये सब हो जाएगा। ग्लू, ये तो इतना काफी है अभी, ठीक है? जोवियल भी आप लिख सकते हो, रैप्चरस भी लिख सकते हो, ठीक है? तो जब रफ्तार रैप्चरस लिख सकते हो, फेलिसिटी लिख सकते हो, तो ये सब सारा उसका खुशी का सेंस में आता है। तो इधर जोबेल आपका आंसर हो जाएगा। तो हैप्पी मतलब खुशी, मैरी मतलब जैसे हम लोग मैरी क्रिसमस बोलते हैं, तो मैरी वहाँ हैप्पी का सेंस देता है। डिलाइट, अंधेरा है, कोई लाइट दे दिया, खुश हो गए। चीयरफुल, कोई कोई तो आदमी चीयर लीडर को देख के खुश हो जाता है, तो चीयरफुल। जॉयफुल जानते हो, इक्टेसी, इक्टेसी कैसे, तो किसी का ऐसी तैसी करने में मजा आता है। ग्ली बोले तो अगर गली में चांद निकला तो आप बिल्कुल खुश हो गए हो। ब्लिथ बोले तो काली माँ को बलि दोगे, काली माँ खुश हो जाती है, ठीक है? जोवियल, तो ये सब सारा हो जाएगा। तो ये सब भाई याद कर लो, और ऐसे ही आपको याद कर लेना है। तो मैं कुछ दिन के बाद एक वोकैब का बैच लाऊंगा जिसमें बिल्कुल चेन मेथड से वोकैब याद करने सिखाऊंगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है? तो ये बहुत काम का चीज रहेगा आपके लिए। तो मैं सारा जो काम करूंगा स्टूडेंट सेंट्रिक करूंगा, ठीक है? मैं टीचर के वे में नहीं करूंगा, सारा स्टूडेंट का वे में, ठीक है? तो बिल्कुल मैं आपको करवाऊंगा टॉप 3000 ऐसे करवाऊंगा वोकैब, जिसमें बिल्कुल एकदम सारा कॉम्पिटिटिव का आ जाएगा, ठीक है? अब ये है डिलीटरस। डिलीटरस को कैसे याद रखोगे, तो ऐसे याद करो, जो फाइल मतलब हार्मफुल है वो डिलीट करने लायक है, ठीक? या फिर डिलीट करने वाला लायक फाइल है, मतलब वो हार्मफुल है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हार्मफुल। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेट्रीमेंटल। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हार्मफुल, डेट्रीमेंटल हो गया। और आप इसको क्या बोल सकते हो, तो एक तो डिलीटरस बोल सकते हो, हार्मफुल बोल सकते हो, डेट्रीमेंटल बोल सकते हो, ठीक है? अब इधर आ जाओ, तो इधर साइनो पूछ रहा है, तो इधर हार्मफुल सीधा आंसर मार कर देते।
यूज़फुल नहीं होगा, कंफर्टिंग नहीं होगा और ये क्या नहीं होगा, हेल्पफुल नहीं होगा, ठीक है? और आप यहाँ क्या लिख सकते हो, इंजूरियस लिख सकते हो। अगर कोई भी चीज़ आदमी का इंजूरी हो गया तो वो उसके लिए हार्मफुल है। तो डिलीटरस से मतलब हार्मफुल है, मेंटल लोग से दूर रहने का, क्योंकि वो हार्मफुल है। इंजरी हो गया तो मतलब वो हार्मफुल है, ठीक है? इसका कभी-कभी ये पूछता है, एंटो पूछेगा तो इनोक्वस, ठीक है? इनोक्वस बोले तो क्या, जो हार्मलेस है, कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ से निकालो इनो, इनो अपने बॉडी के लिए क्या होता है, बिल्कुल हार्मलेस होता है, ठीक है? तो ये आपका साइनो पूछ रहा था, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब ये याद कर लो, डिलीटरस याद कर लो, कैसे याद रखोगे, तो जैसा पिक्चर से याद रखने में बहुत फायदा है, ठीक है? तो ये जो फाइल को आप डिलीट कर रहे हो, मतलब वो कैसा है, तो वो हानिकारक है, नुकसानदायक है, ठीक है? तो हार्मफुल है, इंजीरियस है, डेट्रीमेंटल है, हार्मलेस, बेनिफिशियल, हेल्दी, ये सब इसका उल्टा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 13th नंबर क्या पूछ रहा है, तो एंटोनेम पूछ रहा है। वर्ड क्या है, तो कैकोफोनी, ठीक है? अब रूट वर्ड से सीखो क्या है, तो अगर आपको कैको दिख जाए, अगर आपको मल दिख जाए, तो आपको क्या समझना है, तो इसका मतलब बैड होता है, ठीक है? बैड का सेंस में देगा। अगर आपको क्या दिख जाए, ईयू दिख जाए, अगर आपको क्या दिख जाए, बैनी दिख जाए, तो ये किस चीज का सेंस में देगा, गुड का सेंस में देगा। ये रूट वर्ड है, ये आपको बहुत हेल्प आएगा, ठीक है? इधर कैको दिख रहा है तो बैड का सेंस में आएगा। तो एंटोनिम पूछ रहा है, तो गुड वाला सेंस ढूंढो, तो नॉइज उड़ा दो, डिजोनेंस उड़ा दो, क्लैमर उड़ा दो, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, हार्मनी। यही एक पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 14th नंबर देखोगे तो एंटोनिम पूछ रहा है। वर्ड क्या है, तो सफरटेज है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होता है, तो ये अपने को समझने का। तो इसका सफरटेज मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब बिल्कुल जो चिकनरी हो, जो मतलब धोखेबाज हो, जो ट्रिकरी हो, जो डिसेप्शन हो, उसका उल्टा चाहिए, तो उसका उसका कैंडर हो जाएगा। कैंडर बोले तो क्या, कैंडर मतलब बोले तो ऑनेस्ट, ठीक है? जो बिल्कुल ऑनेस्ट हो, जो बिल्कुल सिंसियर हो, उसको आप कैंडर बोलोगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बाकी आप धोखेबाज वाला सीखो, तो चिकनरी सीखो, ठीक है? चिकनरी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, 3-4 बार भाई रिपीट कर चुका है। तो आप इसको, इसका मतलब धोखेबाज होता है, तो इसका मतलब आप ये समझो कि यहाँ से निकालो चिकनी, चिकनी नारी, ऐसे निकालो, ठीक है? चिकनरी बोले तो चिकनी नारी। तो चिकनी नारी क्या करती है, अपना प्यारा प्यारा बात में आदमी को फंसा लेती है, ठीक है? तो बस याद करवाने के लिए कर रहा हूँ, जितना फनी लिंक रहेगा उतना जल्दी याद रहेगा। तो चिकनरी बोले तो धोखेबाज, और आप क्या बोल सकते हो, ट्रिकरी कर रहा है, ट्रिक कर रहा है, ठीक है? वो क्या कर रहा है, डिसीव कर रहा है, ठीक है? वो क्या कर रहा है, डिसीट कर रहा है। तो डिसीव, डिसीट से एक ही वर्ड, रूट वर्ड से बना हुआ है। ये क्या कर रहा है, डिसेप्शन कर रहा है, ठीक है? क्या कर रहा है, हुडविंक कर रहा है। हुडविंक बोले तो हुडी वाला में अंदर जाके भाई धोखा दे दे रहा है, ठीक है? तो हुडविंक ये सब हो जाएगा। तो ये सब यहाँ अभी इतना काफी है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब 15th नंबर क्या बोल रहा था, जुवेनाइल। तो आप बचपन से सुनते आ रहे हो कि सर ये जुवेनाइल कैसे, मतलब बच्चों वाला कैसे है? तो अडल्ट नहीं होगा, वाइज नहीं होगा, मैच्योर नहीं होगा। सी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 16th नंबर क्या बोल रहा है, तो एक्सट्रपेट कर रहा है, ठीक है? एक्सट्रपेट करना मतलब क्या, तो इधर है एक्सटर्मिनेट करना, स्टैब्लिश करना, अप्रूट करना, इराडिकेट करना, ठीक है? तो एक्सट्रपेट करना क्या मतलब, इराडिकेट करना, पूरा हटा ही देना उसको, ठीक है? जड़ से हटा देना। अप्रूट करना, एक्सटर्मिनेट करना, ये सब सारा सेम जा रहा है, ठीक है? तो ये एक नेगेटिव वर्ड है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। एक बस आपको पॉजिटिव दिख रहा है, स्टैब्लिश करना, स्थापित करना। तो आंसर मार्क कर देंगे, बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो बिल्कुल जिसका आप नहीं भी जानते हो उसका भी आंसर निकाल सकते हो, बिल्कुल आप लास्ट तक देखो, आपको गजब कॉन्फिडेंस फील आएगा। अब 17th नंबर क्या है, तो साइनो पूछ रहा है। साइनो बोले तो कैलो, ठीक है? कैलो भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो बिल्कुल मैं आपको लिस्ट दूंगा बहुत ज्यादा, ठीक है? तो कैलो मतलब क्या होता है, जो इनएक्सपीरियंस होता है, ठीक है? कैसे याद करेंगे, तो आप ऑफिस में गए, अब ऑफिस बॉय एक है जो नया नया है, वो क्या बोल रहा है कि आप कल आओ। कल आओ मतलब भाई आप उसका वर्ड से समझ गए कि ये इनएक्सपीरियंस है, ठीक है? तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इनएक्सपीरियंस लिख सकते हो, कि ये बिल्कुल इनएक्सपीरियंस्ड है। ये कैसा है, तो ये बिल्कुल नोविस है, ठीक है? अभी सारा याद करवाऊंगा। ये कैसा है, तो ये बिगिनर है, ठीक है? ये कैसा है, तो ये रूकी है। ये कैसा है, तो ये ग्रीन हॉर्न है, ठीक है? ये सर कैसा है, तो ये अप्रेंटिस है, ठीक है? ये सर कैसा है, तो ये बिल्कुल अप्रेंटिस है, और ये न्यू कमर है, ठीक है? इनएक्सपीरियंस, इमेच्योर बोल सकते हो, ये बिल्कुल इमेच्योर है। ये कैसा है, तो ये बिल्कुल टायरो है, ठीक है? टायरो। ये कैसा है, तो ये बिल्कुल नियोफाइट है। तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, तो ये सब आपका साइन हो जाएगा, ठीक है? वो कैसा है, तो वो कैलो है। अब एक और आप लिख सकते हो, वो कैसा है, तो वो बिल्कुल एबीसीडेरियन है, मतलब अभी भाई एबीसीडी दिख रहा है, एबीसीडी सीख रहा है, ठीक है? ये सब आपका सारा साइन हो जाएगा।
एक और आप फ्लैजलिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन अब आपको याद करवाता हूँ मैं, तो इन एक्सपीरियंस बोले तो जो कैलो है ये बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। नोविस, नोविस कैसे याद करोगे, तो इससे भाई कुछ काम मत दो, ये नव नव है, मतलब नया नया है, ठीक है। बिगनर आप बिल्कुल जानते हो, रुकी, रुकी कैसे याद करेंगे कि ट्रैफिक लाइट है और आपका कोई नया नया है जो बाइक लेके जा रहा है और उसका भाई गाड़ी रुक गया है, अब सिग्नल ग्रीन हो गया तभी वो आगे जा नहीं पा रहा, तो आप देख के बता दो कि वो नया नया है, ठीक है। सिग्नल ग्रीन हो गया लेकिन वो जा नहीं पा रहा है, तो वो ग्रीन हॉर्न है, ठीक है। आप देख के बता दोगे ये बिल्कुल नया नया है। अप्रेंटिस बोले तो आप रेंट पे रहते हो, जब आप कहीं बाहर जाते हो, ठीक है, तो आप रेंट पे रहते हो, मतलब आदमी देख के बता देगा नया नया। न्यू कमर बिल्कुल नया नया है, ठीक है। इमेच्योर बोले तो टायरो, टायरो बोले तो जो पहले बच्चा टायर से खेलता है फिर साइकिल सीखता है, तो टायरो। न्यू फाइट, तो इससे भाई फाइट ही नहीं होगा, ये बिल्कुल नया नया है, ठीक है। कैलो, कल आओ, ऐसा बोल रहा है, नया नया है। एबीसीडेरियन, अभी वो एबीसीडी सीख रहा है, मतलब वो नया नया है। तो इतना मैंने आपको अराउंड 10 करवा दिया नया नया का, ठीक है। तो इधर साइनो पूछ रहा है, तो इधर इन एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसका उल्टा पूछेगा तो वेटेरियन पूछेगा, मास्टर पूछेगा, एक्सपीरियंस पूछेगा, प्रोफेशनल पूछेगा, एक्सपर्ट पूछेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आप याद कर लो, तो रुकी, ठीक है। तो उसका गाड़ी बार बार रुक रहा है, मतलब वो भाई नया नया है, वो बिगनर है, वो नोविस है, वो ग्रीन हॉर्न है, वो कैलो है, वो एक्सपर्ट, प्रोफेशनल, वेटेरियन। तो अगर आप लोग चाह रहे हो कि वो कैब आपको बिल्कुल ऐसे ही मैं आपको याद कर रहा हूँ जैसा अभी ये सब चल रहा है, तो ये सब कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैं आपको सिखाऊंगा बिल्कुल, अगर आप कॉमेंट करोगे तो। अब नेक्स्ट क्या है, तो प्लेकेट्री। प्लेकेट्री अब अपन रूट वर्ड से सीखेंगे। तो रूट वर्ड और ट्रिक उरिक ये सब दोनों भाई जब आप मिला दोगे ना, खतरनाक, मतलब बहुत मजा आएगा, खेलना सीख जाओगे वो कैसे, ठीक है। तो इधर प्लेक दिख रहा है और क्या दिख रहा है, पैक दिख रहा है, तो ये सब रूट वर्ड होता है किसका, शांत करने का, ठीक है। शांत करने का रूट वर्ड होता है, कैसे याद रखोगे, तो आप ऐसे याद रखो, एक पैसिफिक ओशन होता है, प्रशांत महासागर होता है, ठीक है। तो प्रशांत महासागर में शांत दिख रहा है, तो ये आपका यहीं से बना हुआ है, तो पैसिफिक इसका मतलब शांत करना, ठीक है। तो ये प्लेकेटिव शांत करना, तो पैसिफाइंग देखो यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब भी शांत करना होगा। सूदिंग इसका मतलब भी शांत करना होगा। कंसिलिएटरी इसका मतलब भी शांत करना होगा। तो क्या चाहिए, उल्टा चाहिए, उल्टा चाहिए तो एग्रावेट करना, कोई भी चीज को बढ़ा देना, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। बाकी सेरेनिटी, शेरनी के सामने आदमी शांत हो जाता है। ट्रैंक्विल ये इसका मतलब भी शांत हो जाता है, ठीक है। मोलिफाई करना, शांत, तो ये सब सारा आपका धीरे धीरे सीख जाओगे आप, ठीक है। अब एंटोनेम पूछ रहा वर्ड क्या है, तो फ्यूलसम है। तो अब थोड़ा स्पीड को बढ़ाया जाए भाई, अभी बहुत ज्यादा वर्ड है, ठीक है। तो फ्यूलसम है, तो इधर आप देखोगे, अब टोन के बेसिस पे एक दो निकालते हैं बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है। तो ओवरडन करना, एक्सेसिव करना, लैविश करना, ये सब सेम जा रहा है, ठीक है। ये सेम जा रहा है, ये सेम जा रहा है, ये सेम जा रहा है, एक बस अलग जा रहा है, सिंसियर, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 20 नंबर क्या है, तो 20 नंबर है एपगी। इसका चाहिए, साइनो चाहिए, ठीक है। तो एपगी कैसे याद करेंगे, और पीओजी कर करके बिल्कुल आपको एकदम टॉप पे ले गया, ठीक है। तो इसका मतलब ही होता है क्या, तो इसका मतलब होता है टॉप। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पिनाकल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सबमिट। अभी सारा याद करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, मैं ऐसे ही याद करता हूँ, तो मैं एकदम धड़ाधड़ आपको लिख दूंगा पहले, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है पीक। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कल्मिनेशन। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है जिनीथ, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप पारामाउंट बोल सकते हो। तो टॉप हो गया, पिनाकल हो गया, समिट हो गया, पीक हो गया, कल्मिनेशन हो गया, जिनीथ हो गया, पारामाउंट हो गया, ठीक है। और पारामाउंट हो गया, तो ये सब आपका अभी काफी है। आप एपगी भी लिख सकते हो, एक्मी भी लिख सकते हो, ठीक है। अभी अब याद करने का बारी। अब याद करने के बारे तो अब मैं आपको याद करवाऊंगा, ठीक है। तो टॉप मतलब बिल्कुल टॉप, बिल्कुल पता है। पिनाकल, पिनाकल का जब बुक लॉन्च होता है वो भाई बिल्कुल टॉप पे रहता है। समिट कैसे याद करेंगे, तो सारा डेवलप्ड कंट्री समिट में पार्टिसिपेट करती है। पीक बोले तो एकदम पीक जानते हो आप। कल्मिनेशन, तो मोदी जी बोल रहे हैं कि कल मेरा नेशन बिल्कुल टॉप पे रहेगा, तो इसका मतलब भी टॉप, ठीक है। जिनीत, जिनीत, जिनीत बोले तो जन्नत मूवी जब आया था वो बिल्कुल भाई टॉप पे था उस टाइम, ठीक है। पारामाउंट एक कोचिंग सेंटर था जो बिल्कुल टॉप पे था। एपगी और पीओजी, पीओजी करके बिल्कुल आपको टॉप पे रख दिया। एक्मी, एक्मी बोले तो साउंड ऑफ लैक्मी, लैक्मी क्रीम बिल्कुल एकदम टॉप पे है, ठीक है। तो इतना आपको बिल्कुल टॉप वाला याद हो गया। तो इधर स्टार्ट नहीं होगा, नादिर बेस नहीं होगा, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसका उल्टा पूछेगा तो नादिर पूछेगा, बॉटम पूछेगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल समझ जाना, बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जिनिथ, जिनिथ बोले तो पीक, समिट, एपेक्स, टॉप और एपगी, ठीक है। तो इसको आप याद कर लो, मैंने आपको याद करवा दिया। एक एपेक्स भी याद रखो, एपेक्स बैंक पुराने टाइम का बैंक है जो बिल्कुल टॉप पे था एक टाइम पे।
21 क्या है तो मैंडेसियस है, ठीक है। मान लो आपको मैंडेसियस का मतलब नहीं पता, सीधा ऑप्शन पे आ जाओ और टोन पकड़ो। तो ये सर नेगेटिव टोन है, फ्रॉडलेंट नेगेटिव टोन है, डिसिटफुल नेगेटिव टोन है। एक बस पॉजिटिव नजर आ रहा है, सीधा आंसर मार्क कर देंगे, कुछ नहीं करना है, ठीक है। 22 नंबर क्या है तो नन चैलेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद करो। कैसे याद करोगे, तो उसका 9 9 बार भाई क्या हो गया, 9 9 बार चालान कट गया, मतलब वो लापरवाह आदमी है, ठीक है। तो लापरवाह का साइनो चाहिए, तो एंग्शियस नहीं होगा, टेंस नहीं होगा, वरीड नहीं होगा, ये सब टेंशन लेने का सेंस आता है, तो केयर फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो वो लापरवाह आदमी है। ये भाई दिल लगी करते रहता है, दिल लगी आप गाना सुनोगे, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राह में आकर तो देखो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या है कि अभी जो दिल लगी कर रहे हो, अभी जो मजाक मस्ती एकदम बेपरवाह लाइफ जी रहे हो, ये आप भूल जाओगे जब आप मोहब्बत की राह में आओगे, ठीक है। तो ये बोलना चाह रहा है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। 23 नंबर क्या है तो इक्वेजोटिक है। मान लो आपको मतलब नहीं पता, सीधा ऑप्शन पे आ जाए, ठीक है। कुछ भी चीज रोमांटिक है, वाह। कुछ भी चीज विजनरी है, कुछ भी चीज आइडियलिस्टिक है, कुछ भी चीज प्रैग्मेटिक है। तो एक मुझे एक अलग नजर आ रहा है, प्रैग्मेटिक बोले तो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, ठीक है। बाकी विजनरी रोमांटिक आइडियलिस्टिक मैच नहीं हो रहा, तो सी आपका आंसर हो जाएगा, सीधा मार कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब 24 नंबर क्या है तो साइनो पूछ रहा है वर्ड क्या है तो इम्प्लेकेबल है। अभी हम लोग रूट वर्ड पढ़े थे, क्या प्लेक हो गया या फिर पैक हो गया, इसका मतलब क्या, इसका मतलब शांत, शांत करना का सेंस में आता है, सही बात है। तो यहाँ पे देखो, प्लेक रूट वर्ड दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, उसमें इम लगा दिया है। तो क्या उसको शांत कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो क्या वो सॉफ्ट होगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्या वो फ्लेक्सिबल होगा, तो बिल्कुल नहीं। इम्प्लेक मतलब शांत नहीं होगा, वो जेंटल भी नहीं होगा, अनइल्डिंग होगा, ठीक है। तो अनइल्डिंग आदमी सब कैसा होता है, तो ये काफी स्टबर्न होता है लोग, ठीक है। तो स्टबर्न होता है, अभी सारा याद करवाऊंगा। ये कैसा होता है तो ऑब्स्टिनेट होता है, ठीक है। और कैसा होता है तो ऑब्ड्यूरेट होता है। वो कैसा होता है तो वो बिल्कुल अनइल्डिंग होता है, ठीक है। अभी सारा याद करवाऊंगा, टेंशन नहीं। वो बिल्कुल रेजोल्यूट होता है, वो बिल्कुल फर्म होता है, ठीक है। वो बिल्कुल रिलेंटलेस होता है। तो ये सब सारा वो स्टेड फास्ट होता है। तो ये सब सारा आपका जो बिल्कुल स्टबन टाइप का व्यक्ति है, जिद्दी टाइप का व्यक्ति है, जो रिकैल्सिट्रेंट टाइप का व्यक्ति है, वैसा मतलब, ठीक है। तो इसको स्टबन कैसे याद रखोगे, तो अब बिल्कुल आपको याद करवाता हूँ। तो भाई कोई बच्चा है जो बिल्कुल छोटा सा स्टब बर्न, जो जब से बॉर्न हुआ था, टब में, यहाँ से निकालो टब, ठीक है। तो टब में नहाऊंगा नहाऊंगा ऐसा वो जिद करता था। अब छोटा से वो बड़ा हो गया, 25 साल का हो गया, तब भी बोल रहा है कि माँ मैं तो टब में नहाऊंगा, ठीक है। अब भाई 25 साल का हो गया, किसी का टाइम है दूसरा को नहलाने का टब में, लेकिन ये बोल रहा है मैं टब में नहाऊंगा, तो ये बिल्कुल जिद्दी है। ऑब्स्टिनेट, इसका मतलब है जिद्दी। अब एक बार दुकानदार के पास गए, दुकानदार बोल रहा है कि अब भाई रेट डबल हो गया, और वो बिल्कुल मान नहीं रहा है कि रेट डबल में लेना है, लो वरना भाड़ में जाओ, ठीक है। तो ऑब्डोरेट इसका मतलब अनएल्डिंग, वो एल्ड नहीं कर रहा है। रिजोल्यूट है, फर्म है, रिलेंटलेस है, रिकैल्सिट्रेंट है, डिसओबीडियंट है। तो ये सब सारा आपका साइनो हो जाएगा, जो जिद्दी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 25 नंबर क्या बोल रहा है, तो इधर आप देखोगे, अब यहाँ पे आपको 25 नंबर में दिख रहा है कि ऑब्सिक्वस का आपको चाहिए, उल्टा चाहिए। तो बिल्कुल आपको मान लो नहीं पता ऑब्सिक्वस, तो टोन के बेसिस पे करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ऑब्सिक्वस, ठीक है। ऑब्सिक्वस का मतलब क्या होता है, इधर देखोगे असर्टिव है, सबमिसिव है, फ्लैटरिंग है, सर्वाइल है। तो ऑब्सिक्वस का मतलब क्या, जो बिल्कुल चापलूस टाइप का व्यक्ति हो, ठीक है। तो वो कैसा व्यक्ति हो, तो वो बिल्कुल सर्वाइल हो, ठीक है। वो बार बार हो रहा है सर्विस ले सर्विस ले। वो कैसा है तो वो साइकोफेंथ है, ठीक है। इसका मतलब है बिल्कुल चापलूस। वो कैसा है तो बिल्कुल सबमिसिव है। वो कैसा है तो वो बिल्कुल फ्लैटरर है, ठीक है। वो और इसका इडियम अगर आप बोले तो वो क्या करता है तो बूट को लीक करता है। तो ये सब बॉस का बहुत चमचा होता है, ठीक है। तो चमचा वाला सेंस आता है। तो ऑब्सिक्वस का मतलब जो बिल्कुल सर्विस ले ऐसे बोलते रहेगा। साइकोफैंक तो मतलब भी चापलूस, सबमिसिव भी और फ्लैटरर भी, ठीक है। बाकी वीक डोसाइल भी ये सब बोल सकते हो, लेकिन ये सब थोड़ा ओबिडेंट का सेंस में आता है। तो इधर अपने को चाहिए उल्टा, तो सबमिसिव नहीं होगा, फ्लैटरिंग नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो असर्टिव, जोर डालने वाला, ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखोगे 26 नंबर, तो सोपोरिफिक ऐसा करके वर्ड है, अपने को चाहिए उल्टा, ठीक है। तो सीधा ऑप्शन पे आ जाओ। ऑप्शन पे आप देखोगे कुछ भी चीज स्टिमुलेट कर रहा है, कुछ भी चीज ड्राउजी है, ठीक है।
कुछ भी चीज़ स्लीप इंड्यूसिंग है, कुछ भी चीज़ सेडेटिव है। तो ये सब सारा सिमिलर जा रहा है, तो कुछ भी चीज़ स्टिमुलेट करना है तो ए आपका आंसर आ जाएगा, आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रोपाइटस, ठीक है। सीधा मान लो वर्ड नहीं पता, ऑप्शन पे आता तब भी आप निकाल ले जाओगे ऑप्शन के अप्रोच पे। तो कुछ भी चीज़ सर रिस्की है, कुछ भी चीज़ हार्मफुल है, कुछ भी चीज़ डाउटफुल है, कुछ भी चीज़ फेवरेबल है, तो ये एक अलग जा रहा है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा, आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर देखोगे तो उल्टा पूछ रहा है, वर्ड है अपग्न ऐसे करके है, ठीक है। तो इधर आप सीधा ऑप्शन पे आ जाओ, तो यहाँ कुछ भी चीज़ क्वेश्चन करना हो रहा है, कुछ भी चीज़ डिफेंड करना हो रहा है, कुछ भी चीज़ डिस्प्यूट और कुछ भी चीज़ चैलेंज करना। क्या आपको नहीं लग रहा कुछ भी चीज़ क्वेश्चन करना, डिस्प्यूट करना, चैलेंज करना सिमिलर जा रहा है? तो बस बी आपका आंसर हो जाएगा, तो इतना ही करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, ऑप्शन को बहुत ज़्यादा यूज करो, ऑप्शन अप्रोच इज द बेस्ट अप्रोच। ये साइनो पूछ रहा है वर्ड क्या है, तो इल्यूमिनेट है, ठीक है। इसका मतलब एक तो चमक-धमक वाला भी होता है और दूसरा मतलब एक्सप्लेन करने वाला होता है। तो डार्कन नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं, हिडन नहीं, तो एक्सप्लेन करना, ए आपका आंसर आ जाएगा। 30 नंबर क्या है, तो डैमर है, डैमर बोला तो एंटोनिम चाहिए, ठीक है। तो सीधा ऑप्शन पे आ जाओ, तो इधर कुछ भी चीज़ को अपोज़ कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, रेसिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो सीधा आंसर दिख रहा है, उल्टा-सीधा एग्री करना हो जाएगा, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, तो इतना ही तो करना है। 31 नंबर क्या है, तो एंटो पूछ रहा है, एंटो बोले तो जैनी, ठीक है। जैनी देखोगे तो इधर एक सेंसिबल आदमी दिख रहा है, इधर बिज़ेयर दिख रहा है, क्लॉनिस दिख रहा है, इसेंट्रिक दिख रहा है। तो ये सब सारा उसका ये है, साइनो है, ठीक है। तो आप जैनी बोलो, जैनी कैसा होता है, तो विचित्र टाइप का व्यक्ति होता है, वो स्ट्रेंज होता है, ठीक है। वो कैसा व्यक्ति होता है, ऑड होता है। वो कैसा होता है, तो बिल्कुल क्वेर होता है। वो कैसा होता है, बिज़ेयर होता है, ठीक है। अभी सारा याद करवा दूँगा आपको, टेंशन नहीं लेने का। वो कैसा होता है, क्लाउनिश होता है, बिल्कुल आप इसको ये बोल सकते हो। वो कैसा है, इसेंट्रिक होता है, ठीक है। अब याद करने का टाइम आ गया, तो याद जेनी आप याद करो। बाकी स्ट्रेंज, कुछ भी चीज़ स्ट्रेंज है मतलब वो ऑड है, एलियन है, ठीक है। एलियन भी आप बोल सकते हो, फॉरेन का बोल सकते हो, ठीक है। तो कुछ भी चीज़ ऑड है मतलब क्वायर, क्वायर भी ऐसे याद कर लो, बीजेर, बीजेर बोले तो बाजार, बाजार में जब आओ जाओगे अजीब गरीब चीज़ दिखता है, ठीक है। वो आउटलैंडिश है, आउटलैंडिश भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब आप आउटलैंड करोगे बहुत विचित्र विचित्र चीज़ दिखता है, वो बीजेर है। क्लाउनिस जोकर टाइप का है, वो ऐसा जिद कर रहा है कि सेंटर में ही रहूंगा, मतलब जिद्दी व्यक्ति है, मतलब वो उस तरह का व्यक्ति है कि जो मतलब अजीब व्यवहार है उसका, ठीक है। एलियन ये सब बोल सकते हो, इधर सेंसिबल आंसर मार कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब 32 नंबर क्या बोल रहा है, तो साइनो पूछ रहा है वर्ड क्या है, तो गैरुलस। गैरुलस को कैसे याद करेंगे, तो लिंक बैठा के याद करो। ये जो गर्ल, ठीक है, यहाँ से निकालो गर्ल, गर्ल लोग बहुत बातों नहीं होती है, बात करती है, बिल्कुल सही बात है। तो साइनो चाहे तो सीधा टॉकेटिव हो जाएगा। अगर उसका उल्टा पूछेगा तो रिजर्व्ड पूछेगा, साइलेंट पूछेगा, ठीक है। तो ये आपका उल्टा पूछेगा, अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा इसका उल्टा, तो रिजर्व्ड होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, आगे बढ़ते हैं। अब 33 नंबर एंटोनिम पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है। तो इधर आप देखोगे तो इनसेसेंट है, ठीक है। इनसेसेंट है, और इधर आप देखोगे कांस्टेंट है, सीजलेस है, परपिचुअल है, ठीक है। तो इनसेसेंट का चाहिए, एंटोनिम चाहिए, तो बिल्कुल इनसेसेंट मतलब भी आपका वही हो जाएगा जो बिल्कुल लगातार चल रहा है, ठीक है। इसको आप क्या बोल सकते हो, तो इनसेसेंट बोल सकते हो, जो लगातार चल रहा है उसको आप कांस्टेंट बोल सकते हो। इसको आप क्या बोल सकते हो, परपिचुअल बोल सकते हो, ठीक है। परपिचुअल है। वो कैसा, तो वो एवरलास्टिंग है, ठीक है। वो कैसा है, तो वो एंडलेस है। तो ये सब सारा आपका साइन हो जाएगा। तो अपने को चाहिए उल्टा, उल्टा चाहिए, तो उल्टा चाहिए तो सीधा इंटरमिटेंट हो जाएगा, मतलब रुक रुक के, ठीक है। वो कैसा है, तो वो स्पोरेडिक है, मतलब रुक रुक के है। वो बिल्कुल ओकेजनली है, ठीक है, ओकेजनली है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। अब 34 नंबर बोले तो पिक्वेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एकदम जो तीखा और जो एकदम खतरनाक सा जो ये आता है, तो स्पाइसी नहीं होगा, जस्टी नहीं होगा, टाट नहीं, बिल्कुल ब्लैंड चाहिए, उल्टा चाहिए। उल्टा चाहिए तो ब्लैंड बोले तो बिल्कुल फीका, फीका, ठीक है। उसका ऑल्टो उल्टा क्या हो जाएगा, तो उसका उल्टा पाइकेंट हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल एकदम शार्प टेस्ट जो आता है। 35 नंबर साइनो पूछ रहा है वर्ड क्या है, तो इंट्रांसिजेंट है, ठीक है। तो इधर आप देखोगे तो व्हीलिंग है, कंप्लाइंट है, सबमिसिव है, ये सब सेम जैसा जा रहा है। एक स्टबन आपका अलग जा रहा है, तो ये आप आंसर मार्क कर दोगे। स्टबन बोले तो वो बच्चा जब से बॉर्न हुआ है बोल रहा है मैं तो टब में नहाऊंगा, टब में नहाऊंगा, ठीक है। तो स्टबन बोलो, ऑब्स्टिनेट बोलो, ठीक है। और क्या बोलो, ऑब्ड्यूरेट बोलो, और क्या बोलो। अगर आप ईडीएम पूछो तो ऑब्ड्यूरेट ये सब हो जाएगा। उसके बाद रिकैल्सिट्रेंट भी बोल सकते हो, रिकैल्सिट्रेंट, इसका मतलब है बिल्कुल रिजर्वेट बोल सकते हो, ठीक है।
रिजोल्यूट हो गया, एकदम फर्म हो गया, ठीक है। स्टीड फास्ट हो गया, ये सब सारा आपका साइन हो जाएगा, ठीक है। रिलेंटलेस हो गया। और अगर आप ईडीएम उडियम का बात करो तो ये लोग हल्का सा भी मतलब 1 इंच मतलब नहीं होता है, अपने आप को फीट उसका डिग रहता है, मतलब अपने आप को डिग करके रखता है अपने फीट को, ठीक है। और क्या ईडीएम होता है ऑन माई वे और हाईवे, ठीक है। या तो भाई मेरा वे या तो तुम्हारा वे, ठीक है, या तो मेरा वे या तो हाईवे सीधा, ऐसे ये सब ईडीएम यूज होता है स्टबन के लिए। तो सी आपका आंसर आ जाएगा, आगे बढ़ता है। 36 नंबर पोल्ट्रीड है, इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब इधर आप देखोगे तो ये पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। अपने को चाहिए उल्टा चाहिए, तो ग्रेस ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। अगलीनेस नेगेटिव है, सीधा आंसर मार्क कर देंगे, आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्या बोल रहा है, तो उल्टा पूछ रहा है, वर्ड क्या है, तो इनकॉरिजिबल ऐसे करके वर्ड पूछ रहा है, ठीक है। तो इधर आप देखोगे तो मान लो आपको मतलब नहीं पता, सीधा तब भी आप आंसर निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, कुछ भी चीज क्रॉनिक है मतलब लंबे समय से है, ठीक है। कुछ भी चीज हैबिचुअल है लंबे समय तक, कुछ भी चीज डीप रूटेड है लंबे समय तक, कुछ भी चीज रिक्लेम किया जा सकता है, रिक्लेमेबल है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा, सीधा मार्क कर सकते थे, आगे बढ़ते हैं। अब 38 नंबर लुमिनस, लुमिनस बोले तो लुमिनस इन्वर्टर आता है मतलब चमकने वाला, ठीक है। उसका चाहिए साइनो चाहिए, तो डल नहीं होगा, डिम नहीं होगा, ओपेक जो आर पार दिखाई नहीं देता, सीधा रेडियंट हो जाएगा, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। 39 नंबर एक्सिग्वस है, ठीक है। एक्सिग्वस उसका चाहिए साइनो चाहिए, तो एक्सिग्वस बोला तो क्या, तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्कैंटी है, ह्यूज है, एक्सेसिव है, अबंडेंट है, ठीक है। तो सीधा मार्क करोगे तो ये सब ह्यूज है मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में है, एक्सेसिव है, अबंडेंट है मतलब ज़्यादा मात्रा में है, तो अपने को स्कैंटी आपका आंसर हो जाएगा। तो और स्कैंटी का क्या हो जाएगा, तो मीगर हो जाएगा, ठीक है। वो बिल्कुल मीगर अमाउंट में है, उस चीज़ का लैक है, उस चीज़ का क्या है, दर्थ है, ठीक है। उस चीज़ का क्या है, पॉसिटी है। तो ये सब सारा मतलब उसे वो लेस अमाउंट में है, वो लिटिल अमाउंट में है, मतलब ये सब सारा स्कैंटी वे में है, ठीक है। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो ह्यूज हो जाएगा, आपका एक्सेसिव हो जाएगा, ठीक है, ह्यूज एक्सेसिव, अबंडेंट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, प्रोफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। प्रोफ्यूजन अमाउंट में है, वो चीज़ वाइड स्प्रेड है, ये सब सारा साइन हो जाएगा। वो चीज़ कैसा है, तो एम्पल अमाउंट में है, ठीक है। सारा अभी मैं याद करवा दूंगा एकदम ट्रिक की हेल्प से, तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। वो चीज़ कैसा है, तो कॉपियस है, अगर आप बहुत कॉपी कर रहे हो भाई मतलब बहुत आपका मार्क्स एग्जाम में ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो ह्यूज है, एक्सेसिव है, और आप बड़ा का सेंस में थोड़ा मानो तो गिगेंटिक है, ठीक है। वो क्या अच्छा गिगेंटिक हटा दो आप, बाकी ये मानो कि वो कैसा है, तो बेहिमत है, ठीक है। ये सब सारा आपका बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है, ठीक है। तो ह्यूज, एक्सेसिव, अबंडेंट, प्रोफ्यूजन, वाइड स्प्रेड, एम्पल, कॉपियस, ठीक है। तो अबंडेंट, टीमिंग, टीमिंग मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। तो ये सब सारा आपका साइन हो जाएगा, तो स्कैंटी उसका उल्टा हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। अब 40 नंबर क्या है, तो एब्रोगेट करना, कोई भी चीज़ को हटा देना, ठीक है। तो अबॉलिश करना बिल्कुल सेम जाएगा, रिवोक करना सेम जाएगा, अनल करना सेम जाएगा, ये बस अपहोल्ड करना, कोई भी चीज़ अपहोल्ड करके रखो, तो सी आपका आंसर आ जाएगा, आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर हैफेजर्ड है, हैफेजर्ड का चाहिए साइनो, हैफेजर्ड मैनर में मतलब वो रैंडम मैनर में, ऑर्गेनाइज नहीं है, डिसऑर्गेनाइज है, ठीक है। तो सीधा आंसर मार्क कर दोगे, सी आपका आंसर हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर एंटो पूछ रहा है, वर्ड है रेवरेंस, ठीक है। तो रिवरेंस का मतलब क्या होता है, तो एकदम रिस्पेक्ट का सेंस में आता है, ठीक है। रिस्पेक्ट हो गया, डिवोशन हो गया, ठीक है, वर्शिप हो गया। याद कैसे करोगे ये इंपॉर्टेंट है, तो रिवरेंस से निकालो आप रिवर, ठीक है। तो रिवर बोले तो कौन सा, तो गंगा रिवर, ऐसे आप निकालो। तो गंगा रिवर काफी सेक्रेड है, सेक्रेड है, तो इसको आदमी वर्शिप करता है, डिवोशन करता है, रिस्पेक्ट देता है, ठीक है। तो इसका चाहिए उल्टा, तो रिस्पेक्ट तो इसका साइनो हो जाएगा, डिवोशन साइनो हो जाएगा, वर्शिप साइनो हो जाएगा, तो कंटेम्प्ट आपका आंसर हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट आपके सामने ये लिखा हुआ है 43 नंबर क्या है, तो एंटोनिम चाहिए, वर्ड क्या है, तो इनकैंडेसेंट ऐसे करके है। अब इनकैंडेसेंट इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब बिल्कुल ग्लोइंग ब्राइट वाला होता है, ठीक है। तो इधर डस्की एक आपका उल्टा जा रहा है, बाकी रिस्प्लेंडेंट इसका मतलब है चमकने वाला, ब्राइट, ग्लिस्टरिंग और फलजेंट सब सेम जा रहा है, तो एक डस्की आपका ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर देखोगे तो साइनो पूछ रहा है, वर्ड है रेबेलनेस, ठीक है। जो रेबेल करता है मतलब अपने
बात पे टिका रहता है और टिका रहता है, इधर आपका क्या चीज़ का सेंस देना है रेबेलियस का ये देखो, तो इधर सबमिसिव है, ओबीडिएंट है, डिसओबीडिएंट है, अग्रीइंग है, ठीक है। तो ये सबमिसिव टाइप का व्यक्ति है और ओबीडिएंट है और अग्री भी करता है। एक आपका डिसओबीडिएंट हो जाएगा, तो सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सीधा आप इसको ऐसे उड़ा सकते हो, बाकी डिसओबीडिएंट बोलो, रिकैल्सिट्रेंट बोलो, ऑब्स्टिनेट बोलो, ऑब्ड्यूरेट बोलो, स्टबर्न बोलो, सब सेम जाएगा, ठीक है। अब 45 नंबर साइनो पूछ रहा है, तो ये है इयोलॉजी। इयोलॉजी अभी मैंने बताया था, ईयू यू अगर दिखे तो ये गुड गुड का सेंस में देता है, ठीक है। तो क्या क्रिटिसिज्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। इंसल्ट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। कंडेमनेशन नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ए आपका आंसर हो जाएगा, ट्रिब्यूट आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 46 नंबर देखोगे तो एंटोनिम पूछ रहा है, वर्ड क्या है? तो टर्पिट्यूड है, ठीक है। तो टर्पिट्यूड अगर आपको मान लो नहीं पता तो सीधा ऑप्शन पे आ जाओ, तो ये डेप्रिवेटिव डी से कुछ शुरू हो रहा है, नेगेटिव है, ठीक है। वॉइस वॉइस भी आपका नेगेटिव है, ठीक है। सिन सिन भी नेगेटिव है, मोरलिटी पॉजिटिव है, तो सीधा आप इसको आंसर कर सकते थे, सी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 47 नंबर देखोगे तो साइनो पूछ रहा है, वर्ड है कोजेंट, ठीक है। तो कोजेंट का इधर आप देखोगे तो कुछ भी चीज वीक है, डूबियस है, डाउटफुल है, अनक्लियर है, ठीक है। तो क्या कन्विंसिंग नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा सीधा, कन्विंसिंग। तो सी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर एंटो पूछ रहा है, वर्ड है लैसिट्यूड, ठीक है। तो भाई आप लस्सी पी के बिल्कुल एकदम सुस्त हो गए हो, लेथार्जिक फील कर रहे हो, स्लो फील कर रहे हो, ठीक है। तो इसका उल्टा चाहिए, तो लैसिट्यूड इधर दिख रहा है, इधर कुछ भी चीज एग्जॉस्ट हो गया। अपैथी मतलब बिल्कुल उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, इनडिफरेंट फील कर रहे हो, ठीक है। वीगर बिल्कुल एनर्जी वाला, लेथार्जिक ये फील कर रहा है। तो लस्सी पी के बिल्कुल आप एकदम सुस्त हो गए, तो एग्जॉस्ट हो गए, अपैथी हो गए हो, लेथार्जी हो गए हो, तो विगर विगर बिल्कुल एनर्जी वाला होता है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सीधा उड़ा सकते थे। 49 बोले तो साइनो पूछ रहा है, वर्ड क्या? तो इनवेक्टिव है, ठीक है। तो इधर आप देखोगे तो मान लो नहीं पता तो सीधा ऑप्शन पे आ जाओ, तो इयोलॉजी बोले तो बढ़िया, गुड गुड, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ये भी तारीफ करने का सेंस आ रहा है, प्रेज भी तारीफ करने का सेंस आ रहा है। अगर पेंजेरिक रहता तो वो भी तारीफ करने का सेंस में आता। कमेंडेशन रहता तब भी तारीफ, अपलॉड रहता तब भी तारीफ का सेंस में आता। तो एक आपको उल्टा अलग से नजर आ रहा, तो डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको एक और ट्रिक शेयर करना चाहता हूँ। क्या शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ ऐसा यूनिक वर्ड दिखे, कुछ अगर आपको डिफरेंट वर्ड दिखे जो अभी तक आप उसको नहीं देखे हो, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा है, तो 90% चांस होगा कि वही आंसर होगा। जैसे यहाँ पे इयोलॉजी आप जानते हो, कॉम्प्लीमेंट जानते हो, ये जानते हो, एक टायरेड आप नहीं जानते हो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा सीधा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर पे हम लोग आ गए, तो ये है साइनो। साइनो है इबुलेंट, ठीक है। तो इबुलेंट का मान लो आपको मतलब नहीं पता, सीधा आ जाओ, ये डिप्रेस्ड है, डल है, और कुछ भी चीज़ शांत है, और कुछ भी चीज़ यहाँ पे एंथुजियास्टिक है, बिल्कुल एनर्जी में है, ठीक है। तो इबुलेंट का मतलब भी यही होता है, बिल्कुल जो एकदम एनर्जी वाला हो, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सीधा आप यहाँ कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। 50 अपने को करना है अराउंड, ठीक है। तो 51 नंबर क्या बोल रहा है, तो एंटोनिम चाहिए, वर्ड है सैगेसियस, ठीक है। तो हम लोग ट्रिक से आप ऐसे याद करो, जो आदमी, जो बच्चा ज्यादा साग खाता है वो बहुत तेज होता है, ठीक है, वो बहुत मतलब वाइज होता है। तो इंसाइटफुल ये पॉजिटिव वर्ड, ठीक है, ये भी पॉजिटिव होता है। वाइज पॉजिटिव वर्ड अपने को उल्टा चाहिए। प्रूडेंट बोले तो स्टूडेंट, स्टूडेंट लोग बहुत वाइज होता है, समझदार होता है। तो इधर उल्टा चाहिए, तो सीधा क्या हो जाएगा, सीधा फुलिस हो जाएगा। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, अभी बहुत वर्ड है, ठीक है। तो साइनो पूछ रहा है, साइनो कंप्लेसेंट है। तो कुछ भी चीज कंप्लेसेंट है मतलब वो सबमिसिव है, ठीक है। वो अलर्ट है नहीं, एंग्सियस है, इनसिक्योर नहीं, तो सबमिसिव है। और अगर ये भी वर्ड रहता है डोसाइल है, ये भी अगर वर्ड रहता है मीक है, ठीक है। तो ये सब सारा आपका साइनो हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर एंटोनिम पूछ रहा है, ये है ऑप्रोब्रियम, ठीक है। मान लो आपको नहीं पता, सीधा आ जाओ। डिसग्रेस नेगेटिव वर्ड, कंटेम्प्ट नेगेटिव वर्ड, सेंसर नेगेटिव वर्ड, ऑनर पॉजिटिव वर्ड, सीधा आंसर मार्क कर सकते हो, ठीक है। चाहे क्या बोले। अब मैं आपको और क्रिटिसिज्म का आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्रिटिसिज्म बोले तो निंदा करना, तो ऑप्रोब्रियम पहला आप बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो, तो सेंसर बोल सकते हो, ठीक है। और क्या बोल सकते हो, तो डिसग्रेस बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो, डेनिग्रेट बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो, डिस्पैरेज बोल सकते हो, ठीक है। और क्या बोल सकते हो, विलीफाई बोल सकते हो, ठीक है। और आप क्या बोल सकते हो, लैम्पून बोल सकते हो। अभी सारा याद करवा दूंगा। लैम्बस्ते बोल सकते हो, ठीक है। डैरो डैरोगेटरी बोल सकते हो।
ये सब आपका सारा साइन हो जाएगा, ठीक है। विटुपरेटिव बोल सकते हो। और थोड़ा डांटने वाला जो सेंस आता है वो आप क्या बोल सकते हो, उसको आप रिब्यूक बोल सकते हो, ठीक है। डांट के निंदा करता है उसको आप स्कोल्ड, मतलब तो डांटना, निंदा करना, इंसल्ट बोल सकते हो, ठीक है। रेप्रीमेंड बोल सकते हो, रिप्रोच बोल सकते हो, ठीक है। ये सब सारा अब मैं आपको सारा याद करवा दूं क्या, ठीक है। और भी बोल सकते हो, बिरेट बोल सकते हो, ठीक है। और क्या बोल सकते हो, बिलिटिल बोल सकते हो। तो पूरा स्पेस भर जाएगा लेकिन इधर वर्ड खत्म नहीं होगा। तो ये सब मैं, अगर आप चाहते हो कि आपको भी ऐसा मैं आपको याद करवाऊँ, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताओ, और एकदम खतरनाक आपको वोकैब से प्यार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ऑनर आपका आंसर हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 54 नंबर क्या बोल रहा है, तो साइनो पूछ रहा है वर्ड क्या है, तो फेलिसिटियस, ठीक है। तो एक ये फेलिसिटी एक वर्ड से आता है जिसका मतलब बिल्कुल खुशी खुशी ये सब आता है, ठीक है। तो इधर आप देखोगे तो कुछ भी चीज ऑड है, इररिलेवेंट है, अनसुटेबल, एक बस अप्रोप्रिएट, आपका डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सीधा इसको आप ऐसे मार्क कर सकते हो, तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट का सेंस देना है। आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर साइनो पूछ रहा वर्ड है डिलेटरी, ठीक है। तो डिलेटरी इसका मतलब देखो, क्विक है, एफिशिएंट है, प्रॉम्प्ट है, टार्डी है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर कुछ आपको अगर यूनिक नजर आए तो भाई सीधा मार्क कर देना, 90% वही आंसर होगा, तो सीधा डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ कुछ भाई स्मार्ट स्ट्रेटेजी भी आपको चाहिए जो कि आप यहाँ से सीखोगे। एंटो चाहिए, रिफल्जेंट चाहिए, ठीक है। सीधा ऑप्शन आ जाओ तो रेडियंट पॉजिटिव वर्ड, ग्लीमिंग पॉजिटिव पॉजिटिव, एक डल नेगेटिव आ रहा है, सीधा आंसर मार्क कर देंगे, कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट 57 नंबर साइनो चाहिए, सरकमस्पेक्ट चाहिए, ठीक है। इधर आप देखोगे तो रेकलेस है, ब्रश है, केयर फ्री है, कॉशियस है। तो सरकमस्पेक्ट का मतलब ही क्या होता है, तो बिल्कुल एकदम वाचफुल होना, कॉशियस होना, हीडफुल होना, ठीक है। और तो रेकलेस ये सब सारा क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव वर्ड है, इसका उल्टा हो जाएगा। अपने को साइनो चाहिए तो कॉशियस हो जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर चाहिए, एंटोनेम चाहिए, एंटोनेम आ गया उल्टा, उल्टा चाहिए, ठीक है। ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट बोले तो क्या, ऑब्ड्यूरेट मतलब एक बार आप दुकान गए, अब दुकान में बोल रहा है दुकानदार कि अब भाई रेट डबल हो गया है, अब भाई रेट डबल हो गया है। अब वो पीछे नहीं हट रहा है, मतलब वो जिद्दी टाइप का व्यक्ति है, ठीक है। जिद्दी है, वो कैसा, स्टबर्न है, ऑब्स्टिनेट है, रिकैल्सिट्रेंट है, डिसोबीडिएंट है, ठीक है। तो ये सब आप उसको बोल सकते हो। तो कैलस बोले तो क्या, तो जिसको इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर होता है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। उसका उल्टा चाहिए तो इल्डिंग हो जाएगा, अगर अनइल्डिंग रहता तो साइन हो जाता। अड़ गया मैन, मन मैड मैन अड़ गया, मतलब वो जिद्दी टाइप का व्यक्ति है। तो ये सब सारा हार्डेंड है, ठीक है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा, इल्डिंग आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब भी जिद्दी होता है, रिजोल्यूट होता है। 59 नंबर साइनो चाहिए, ये वर्ड है कैडावरस, ठीक है। मान लो आपको मीनिंग नहीं पता, सीधा आ जाओ। वाइब्रेंट है कुछ भी चीज, पेल है, लाइवली है, हेल्दी है, ठीक है। तो अपने को साइनो चाहिए, तो यहाँ पे वाइब्रेंट आपका जाएगा कि पेल, पेल बोले तो लाइवली है, हेल्दी है। यहाँ पे पेल ही आपका अलग नजर आ रहा है, यही आप आंसर मार्क कर दोगे, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर क्या बोल रहा है, तो साइनो पूछ रहा है कॉरस्केट, ऐसे कुछ पूछ रहा है, ठीक है। इधर आप देखोगे तो ब्लर है नेगेटिव, डिम है नेगेटिव, फेड है नेगेटिव, एक पॉजिटिव स्पार्कल दिख रहा है, आंसर मार्क कर देंगे। तो सबका जरूरी नहीं है कि सबका आपको मीनिंग आए, तब भी अगर आपका अप्रोच सही रहेगा तो आंसर निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट इधर है एंटो पूछ रहा है, तो पुसिलेनिमस ऐसे करके पूछ रहा है, ठीक है। मान लो मतलब नहीं पता मुझे, सीधा ऑप्शन पे आ जाऊंगा। टिमिड बोले तो जो बिल्कुल ये है, डरपोक है, नेगेटिव वर्ड। ब्रेव पॉजिटिव वर्ड। कावर्डली नेगेटिव वर्ड। फेंट हार्टेड नेगेटिव वर्ड। सीधा आंसर मार्क कर देंगे, कुछ नहीं करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 62 नंबर साइनो चाहिए, तो ये है ऑफस्केशन है, ठीक है। तो ऑफस्केशन मतलब क्या, जो बिल्कुल एकदम क्लियर ना होना, कंफ्यूज का सेंस में ऐसे देता है। तो एक्सप्लेनेशन, क्लैरिटी, एक बस नेगेटिव जा रहा है, आंसर मार्क कर देंगे, डी कंफ्यूजन आपका आंसर आ जाएगा। अब एंटो चाहिए, वर्ड है वॉसिफेरस, ठीक है। इधर सीधा ऑप्शन आ जाओ, कुछ भी चीज नॉइजी है, कुछ भी चीज लाउड है, कुछ भी चीज बॉइस्ट्रस है। बॉइस्ट्रस क्या, तो सपोर्ट करना, मतलब एनर्जी देना, और वो भी हल्ला गुल्ला का ही सेंस में आता है, ठीक है। तो नॉइजी नहीं होगा, लाउड नहीं होगा, तो सीधा साइलेंट एक अलग नजर आ रहा, तो सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 64 नंबर क्या बोल रहा है, साइनो पूछा है चिकनरी, चिकनरी बोले तो चिकनी नारी, उसके बातों में नहीं फंसना, वरना वो आपको धोखा उखा देगी, ये सब का सेंस में आता है, ठीक है। साइनो चाहिए तो ट्रूथ तो नहीं होगा, डिसेप्शन हो जाएगा, ऑनेस्टी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो बी आपका आंसर होगा। तो कितना हेल्प कर रहा है आपको ये सब ट्रिक, बहुत काम का चीज है, ठीक है। अब यहाँ फर्टिव, फर्टिव क्या क्या होता है, तो फर्टिव मतलब फुर्ते फुर्ते में कुछ भी चीज चोरी का सामान रहता है वो हम लोग छिपाते हैं, ठीक है, हाइड करते हैं। तो हाइड करना हो जाएगा, कोवर्ट हो जाएगा, ठीक है।
और क्या हो जाएगा, तो आप उसको क्या स्नेकी कर रहे हो, स्नेक रख रहे हो, और क्या हो जाएगा, स्टिल्थ, चोरी वाला सेंस में आता है, ठीक है। तो हाइड, कोवर्ट, स्टिकी, ये सब हो जाएगा। और आप कर सकते हो मिस्ट्रियस, मिस्टिक, मतलब सीक्रेट बोल सकते हो, और सीक्रेट, ठीक है। कुछ भी चीज़ मिस्ट्री है तो ये भी आप बोल सकते हो, कुछ भी चीज़ क्रिप्टिक है ये भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपने उल्टा चाहिए तो कॉवर्ट बोले तो साइनो हो जाएगा, स्नेकी, साइनो, साइनो, ओपन। ओपन का अगर एक और रहता, ओवर्ट रहता, तो ये भी आपका आंसर मार्क कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 66 नंबर क्या बोल रहा है, साइनो इधर है परपिक्वस, ठीक है। तो परपिक्वस इधर कंफ्यूज है, क्लियर है, प्रिकेरियस है, मडल्ट है। तो कुछ भी चीज़ कंफ्यूज मैनर में है, कुछ भी प्रिकेरियस है, कुछ भी मडल्ट है, एक बस क्लियर नजर आ रहा है, तो आंसर मार्क कर देंगे, बी आपका आंसर आ जाएगा। एंटो है तो ये है एक्सिगुअस, ठीक है। एक्सिगुअस बोले तो क्या, मीगर है, प्लेंटीफुल है, स्पार्स है, स्किम्पी है। तो कुछ भी चीज़ मीगर है मतलब कम है, कुछ भी चीज़ स्पार्स है मतलब कम है, कुछ भी चीज़ स्किम्पी है मतलब कम है। तो प्लेंटीफुल आपका आंसर आ जाएगा। प्लेंटीफुल बोलो, क्या बोलो आप, अबंडेंट बोलो, ठीक है। क्या बोलो, प्लेथोरा बोलो, क्या बोलो, प्लेंटी बोलो, ठीक है। क्या बोलो, प्रोफ्यूजन बोलो, क्या बोलो, एम्पल बोलो, क्या बोलो, कॉपियस बोलो, सबका मतलब सेम है, ठीक है। क्या है, वाइड स्प्रेड है, सबका मतलब सेम है, ठीक है। कैसे याद करोगे, अबंडेंट याद कर लो ऐसे, प्लेथोरा, प्लेट में थोड़ा और करके बहुत ज़्यादा हो गया। प्लेंटी है, कुछ भी चीज़ बहुत ज़्यादा है। प्रोफ्यूजन, प्रोफेसर लोग का दिमाग बहुत, वो लोग ज़्यादा यूज़ करता है। एम्पल, साउंड ऑफ टेम्पल, इंडिया में टेम्पल बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में। कॉपियस है, ठीक है, कॉपी कर करके एग्जाम में आप बहुत ज़्यादा मार्क्स ले आए। वाइड स्प्रेड है, ठीक है, तो ये सब हो जाएगा प्लेंटीफुल। यहाँ एंटो हो जाएगा, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 68 क्या, तो एफिमरल, अफीम का नशा थोड़े समय के लिए होता है, ठीक है। तो इधर चाहिए, क्या चाहिए, नियरली मीन्स बोले तो साइनो चाहिए, तो एवरलास्टिंग नहीं। ट्रांजेंट हो जाएगा, पावरफुल नहीं। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल क्या होता है, जो फर्जी सामान ले होगा तो ईजिली टूट जाता है, ठीक है, ब्रेकेबल होता है। अब नेक्स्ट आपका क्या पूछ रहा है, तो साइनो पूछ रहा है, ये है ग्रम्पी। ग्रम्पी बोले तो क्या, तो गरम गरम किसी को रम पिला दिए तो वो कैसा हो गया, बैड टेम्पर्ड हो गया, ठीक है। बैड टेम्पर्ड हो गया, वो कैसा हो गया, इरिटेट हो गया। वो कैसा हो गया, वैक्स हो गया, परेशान हो गया, बॉदर भी आप बोल सकते हो, किसी को परेशान करना, ये सब। सरली, सर ने क्लास लिया और वो बिल्कुल बैड टेम्पर्ड हो गए, ठीक है। तो इधर साइनो चाहिए तो इरिटेबल हो जाएगा, ये सब नहीं होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो और अपने को अराउंड 30 करना है, तो स्पीड थोड़ा बढ़ाते हैं। ट्रांजिटरी, कुछ भी चीज़ ट्रांजिटरी है मतलब थोड़े समय के लिए उसका उल्टा चाहिए, तो फ्लेटिंग साइनो हो जाएगा, इटर्नल आंसर हो जाएगा, मोमेंट्री साइनो हो जाएगा, ठीक है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। वो चीज़ इटर्नल है, एवर लास्टिंग है, एंडलेस है, ठीक है, पेरेनियल है। अब साइनो चाहिए, वर्ड है ट्रेंचेंट। सीधा ऑप्शन पे आ जाओ, कुछ भी चीज़ वेग है, कुछ भी चीज़ इंसेसिव है, कुछ भी चीज़ वीक है, ब्लरी है, ठीक है। तो ब्लरी है, वीक है, वेग है, एक बस ये नज़र अलग आ रहा है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। साइनो चाहिए, वर्ड है नगेटरी। तो नगेटरी सुनने से ही बिल्कुल नेगेटिव लग रहा है, ठीक है। तो वर्थलेस नेगेटिव, फ्यूटाइल नेगेटिव, ट्रिवियल नेगेटिव, सिग्निफिकेंट ये बस पॉजिटिव जा रहा है, तो सीधा आंसर मार्क कर देंगे सिग्निफिकेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साइनो चाहिए, वर्ड है कंडेम करना। कंडेम करना बोले तो क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज बोले तो विलिफाई करना, विटुपरेट करना, लैम्पोन करना, लैम्बस्ते करना, ये सब सारा हो जाएगा। तो साइनो चाहिए तो प्रेज, प्रेज तो नहीं होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, क्रिटिसाइज हो जाएगा, बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं, अपलॉड नहीं, ठीक है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एंटो चाहिए, विंडिकेट करना, ठीक है। तो क्या जस्टिफाई करना होता है, केयर फ्री, फॉरगिव, अक्यूज करना। तो जस्टिफाई करना ये अलग ही जा रहा है, केयर फ्री करना नहीं, फॉरगिव माफ करना नहीं, अक्यूज करना उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो डी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब साइनो चाहिए, वर्ड है सेंटिएंट, ठीक है, सीधा ऑप्शन पे आ जाओ। तो इधर देखोगे कुछ भी चीज लाइफलेस है मतलब वो डेड है, वो अनअवेयर है, ठीक है। ये सब सारा सेम जा रहा है, एक बस अलग जा रहा है। डी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अब 76 नंबर, डिसेंबल करना, ठीक है। तो डिसेंबल करना, इधर देखोगे कुछ भी चीज़ डिस्गाइज कर रहा है, ठीक है, ये नेगेटिव है। कुछ भी चीज़ रिवील कर रहा है, ये चलो पॉजिटिव मान सकते हो। कुछ भी चीज़ ऑब्सक्योर मतलब समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव मानो। कुछ भी चीज़ प्रेटेंड नेगेटिव, एक बस अलग जा रहा है, बी वाला आंसर मार्क कर देंगे। आगे बढ़ जाएंगे। अब साइनो चाहिए, वर्ड है एफिमरल। अफीम का नशा थोड़े समय के लिए होता है, उसका क्या चाहिए, तो सिलेक्ट द मोस्ट। साइनो चाहिए तो शॉर्ट लिव्ड बिल्कुल आप बोल सकते हो, इटर्नल नहीं, कॉन्स्टेंट नहीं, एवर लास्टिंग नहीं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपका ट्रिक काम आएगा। एंटो चाहिए, वर्ड है ऑस्टेंटेशियस, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रखोगे, ओ स्टंट। अगर ऐसे आप स्टंट स्टंट देखते हो तो बिल्कुल आप कैसा हो जाते हो, वो बहुत सोवी होता है, ठीक है। वो कैसा होता है, सोवी होता है, फ्लैसी होता है।
प्रिटेंटियस होता है, तो एक बस मॉडेस्ट नजर आ रहा है, शांति वाला, ठीक है, एकदम डिसेंट वाला, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब साइनो चाहिए वर्ड है अपब्रेड, ठीक है। ब्रेड, ब्रेड आप जानते होंगे कि चोटी होता है, लड़की लोग जो बांधती है, ठीक है। अगर आप लड़की की चोटी को पकड़ के यू 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 ऐसे ऐसे घुमा दोगे तो वो आपका क्या करेगी, बहुत मतलब डांटेगी आपको, निंदा करेगी, ठीक है। तो इसका साइनो चाहिए तो फ्लैटर मतलब बिल्कुल नहीं होगा, रेप्रीमेंड मतलब डांटना होता है, प्रेज नहीं, कॉम्प्लीमेंट नहीं। तो रेप्रीमेंड बोलो, रिब्यूक बोलो, स्कोल्ड बोलो, ठीक है, रेल बोलो, बिलिटिल बोलो, तो ये सब सारा आपका डांटने का सेंस में आता है। बिरेट बोलो, ये सब सारा डांटने का सेंस में आता है। तो रेप्रीमेंड ये आपका आंसर हो जाएगा, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब एंटो चाहिए वर्ड है इम्पैक्यूनियस, ऐसा है, ठीक है। तो इधर है इंसॉल्वेंट, बिल्कुल गरीब। वेल्दी पॉजिटिव वर्ड है, मतलब पॉजिटिव नहीं, मतलब वेल्दी, वेल्दी है, रिच है। इनडाइजेंट ये भी गरीबी होता है। पैनीलेस हल्का सा पैनी भी नहीं है उसके पास, गरीबी होता है। तो वेल्दी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। साइनो क्या चाहिए, एस्पेरिटी चाहिए, ठीक है। तो इधर है काइंडनेस, इधर है हार्सनेस, इधर है सॉफ्टनेस, इधर है डिलाइट। तो एक बस भाई हार्सनेस कुछ अलग नजर आ रहा है, आंसर मार्क कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब एंटोनेम चाहिए वर्ड है परनिशियस। तो जिसका भाई पैर नहीं होता है वो उसके लिए बहुत हार्मफुल होता है, ठीक है। तो हार्मफुल है, डिलीट, डिलीट करने वाला लाइक है, डिलीटरस है, तो इसका मतलब ये हार्मफुल है। और अगर इंजरी हो गया आपको तो इसका मतलब भी हार्मफुल है। डेट्रीमेंटल, डेट ये मेंटल लोग से दूर रहने का, इसका मतलब भी हार्मफुल है, ठीक है। तो क्या चाहिए, एंटो चाहिए। तो एंटो चाहिए तो हार्मफुल तो नहीं होगा, वेरुलेंट नहीं होगा, नॉक्सियस नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। इनोक्वस, इनोक्वस कैसे याद रखेंगे, इनो से याद रखो। इनो अपने बॉडी के लिए हार्मलेस होता है, ठीक। अब ये दिख रहा है एवरी, एवरी दिख रहा है। अब मैंने आपको यूनिक वाला पॉइंट बताया था कि जो सबसे अलग दिख रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर होगा। 3 बार प्रूव करके दिखा दिया हो, ठीक है। तो स्ट्रेट नहीं, करेक्ट नहीं, प्रॉपर नहीं, एसक्यू एक अलग नजर आ रहा है, आंसर मार्क कर देंगे। बाकी ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि इसका क्या मतलब है। तो एवरी का मतलब क्या हो जाएगा, तो डायरेक्शन ट्विस्टेड, क्रूक्ड, कुछ भी चीज टेढ़ा मेढ़ा वाला सेंस देता है। अब एंटो चाहिए, एंटो चाहिए, ये है लोगोब्रियस, कैसे याद रखोगे, इसकी भाई लुगाई भाग गई है, तो ये कैसा हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सैड हो जाएगा, ठीक है। उसका उल्टा चाहिए तो सीधा जॉयस हो जाएगा, मॉर्नफुल नेगेटिव है, ग्लोमी नेगेटिव है, तो वो सैड हो जाएगा, वो सॉम्बर हो जाएगा, वो ग्लम हो जाएगा, ग्लूमी हो जाएगा, ठीक है। वो कैसा हो जाएगा, मेलंकली हो जाएगा, चीयरलेस हो जाएगा, ठीक है, जॉयलेस हो जाएगा, सैटरनाइन हो जाएगा। तो ये सब सारा आपका वो सोमवार लिख दिया, तो ये सब आपका सारा सैड वाला सेंस देगा, ठीक है। तो सैड हो गया, सोमवार, सोमवार को भी अगर आपको बुला ले रहा है तो सैड हो जाओगे। ग्लम, ग्लम कोई भी देश को गुलाम कर दोगे सैड हो जाएगा। ग्लूमी भी सैड। मेलंकली, होली में कोई आपको मेला कर देगा, सैड हो जाओगे। चीयरलेस, ठीक है, जॉयलेस। सैटरनाइन, सैटरडे को भी बुला के 9 9 घंटा काम करा देगा, बिल्कुल आप सैड हो जाओगे। तो मोर्नफुल बोलो, ये सब सारा साइन हो जाएगा, सॉरो, ठीक है, डिप्रेशन, ये सब। अब साइनो चाहिए, ये है इरिप्रेसिबल, जिसको भाई प्रेस करके आप नहीं रख सकते हो। तो फॉरगेटफुल ने, अनबियरेबल ने, अवॉइड, अनकंट्रोलेबल, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एंटो चाहिए वर्ड है रीडोलेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो बहुत बढ़िया स्मेल, फ्रेग्रेंस का सेंस में आता है। ये तो साइनो हो जाएगा, ये भी साइनो हो जाएगा। ऑड्रस साइनो, अनसेंटेड, जिसमें बिल्कुल सेंट नहीं है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब डिलीटरस, तो अगर डिलीट करने लायक है मतलब वो हार्मफुल है, अगर हार्मफुल है तो सीधा मार्क करो, आंसर बी। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है, तो ये है एंटो, ये है इनसेपिएंट, ठीक है। तो इनसेपिएंट क्या, जो बिल्कुल बिगिनिंग वाले स्टेज में है। तो नेसेंट, नेसेंट पे बिल्कुल बिगिनिंग होता है, डेवलपिंग पे बिल्कुल बिगिनिंग होता है, बर्डिंग स्टेज में तो ये एडवांस हो जाएगा, बिल्कुल एडवांस स्टेज में है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। अब साइनो चाहिए वर्ड है फेस्टिविटी। तो फेस्टिविटी, फेस्टिवल, सीधा भाई सेलिब्रेशन में मार्क करो। आगे बढ़ जाए। एंटो चाहिए वर्ड है रिकैल्सिट्रेंट। इसको आप याद करो, कैसे याद करोगे, कि मान लो कॉमर्स का एग्जाम है, ठीक है, कॉमर्स का 12 एग्जाम है, और टीचर बोल रहा है कि भाई कैलकुलेटर मत लाओ, ठीक है, कैलकुलेटर मत लाओ। अब कोई बच्चा है जो भाई बार बार कैलकुलेटर ले आ रहा है, री बोले तो बार बार, कैल्सी बोले तो कैलकुलेटर, तो वो बच्चा कैसा होगा, तो सर वो बिल्कुल डिसओबीडेंट बच्चा होगा, ठीक है। वो बिल्कुल स्टबर्न होगा, वो अनइल्डिंग होगा, बिल्कुल मान नहीं रहा होगा। इसका उल्टा चाहिए तो उल्टा बिल्कुल कंप्लायंस हो जाएगा, ठीक है। तो बी आपका आंसर रहेगा, बाकी रेबेलियन ये सब नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब साइनो क्या पूछ रहा है, तो फ्लैगमेटिक पूछ रहा है, तो इसको आप ऐसे याद करो
कि पहले ही क्लास में ज्योमेट्री पढ़ा दिया तो क्या उसमें आप में रस रहेगा, एनर्जी रहेगा? बिल्कुल नहीं, ठीक है। यहाँ पे किस चीज़ का सेंस दे रहा है, तो यहाँ पे एक्साइटेबल बिल्कुल आप नहीं रहोगे, एजिटेटेड नहीं, ठीक है। इमोशनल नहीं तो काम, बिल्कुल आप शांत हो जाओगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब एंटो पूछ रहा है ये है टॉर्पर। मान लो आपको टॉर्पर का मतलब नहीं पता, सीधा ऑप्शन पे आता। कुछ भी स्टफर नेगेटिव जा रहा है, लाइवली लेस है, ठीक है। नेगेटिव, स्लगिशनेस, स्लो स्लो। अब इनर्शिया में है वो स्लो है, और वो स्टपर है, ठीक है। ये सब सेम जा रहा है। एक लाइवलीनेस एकदम जिंदा वाला अलग जा रहा है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आप लेजी बोल सकते हो, इन इनर्शिया तो बोल ही सकते हो, ठीक है। स्लोथ बोल सकते हो, स्लोथ मतलब भी बिल्कुल स्लो स्लो चलता है, स्लगिश घिस घिस के चलता है, ठीक है। तो ये सब सारा आपका अ, हो जाएगा। अब साइनो चाहिए, ये है अनार, अनारक्रोनिस्टिक। तो ये क्रोन दिख गया, मतलब टाइम वाइम से रिलेटेड आ गया, ठीक है। और अनाक्रोनिस्टिक क्या होता है, तो बिल्कुल ऑब्सलीट आउटडेटेड वाला होता है। तो मॉडर्न नहीं, फ्यूचरिस्टिक, टाइमली नहीं, आउटडेटेड मार्क कर देंगे। डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एंटोनिम चाहिए, ये है प्रोजाइक, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब बिल्कुल आपका अनइमेजिनेटिव होता है, ठीक है। बैनल तो बिल्कुल नहीं बोल सकते, ऑर्डिनरी नहीं बोल सकते, डल नहीं बोल सकते, तो एक इमेजिनेटिव अलग नजर आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब साइनो चाहिए, ये है हैफाजार्ड। हैफाजार्ड बोले तो रैंडम तरीका से वो डिसऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज नहीं है, ठीक है। तो रैंडम बिल्कुल ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब एंटो चाहिए, वर्ड है रिवरेंस। रिवरेंस बोले तो रिवर, रिवर बोले तो गंगा, रिवर। इसका लोग बहुत आदर सम्मान करते हैं, तो इसका उल्टा चाहिए तो बिल्कुल कंटेम्प्ट हो जाएगा। सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एंटो चाहिए, वर्ड है इनकैंडेसेंट, ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब बिल्कुल जो चमकता हुआ, तो ये साइनो हो जाएगा, साइनो हो जाएगा, साइनो हो जाएगा। ये डस्की आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब साइनोचाई, ये है कन्फ्लेग्रेशन। इसका मतलब क्या होता है, तो एकदम बहुत ज्यादा आग लग जाना, ठीक है। तो एक्सप्लोजन नहीं, स्टॉर्म नहीं, फ्लड नहीं, तो फायर मार्क कर देंगे। तो ये हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये कुछ कुछ आया हुआ है खतरनाक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब एंटो चाहिए, वर्ड है एसोट्रिक। अगर आपके पास ऐसा कुछ ट्रिक है, ठीक है। उसके बाद इसका चाहिए ऑब्सक्योर, बोले तो जो बिल्कुल क्लियर नहीं है, वो क्रिप्टिक है, एब्स्ट्रैक्ट है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड भाई नजर आ रहा है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। और लेंदी वाला भी सीधा आप मार कर सकते हो, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब ऐसा ट्रिक, अगर आदमी के पास ट्रिक हो रखा है तो वो छिपा के रखता है, ठीक है। वो बिल्कुल सीक्रेट रखता है, उसको क्रिप्टिक रखता है, उसको आप समझ नहीं सकते हो, ठीक है। तो बी आपका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा। अब साइनो चाहिए, वो है एसिडोस। एसिडोस कैसे याद करोगे, तो यहाँ से निकालो भाई एस। एस बोले तो सर गधा। गधा क्या करता है, तो बिल्कुल हार्ड वर्किंग करता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बिल्कुल हार्ड वर्क। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियस, ठीक है। अभी सारा याद करवा दूंगा। इंडस्ट्रियस, इन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेबोरियस, इंडस्ट्रियस। और क्या बोल सकते हो, सैडुलस, ठीक है। और क्या बोल सकते हो, डेलीजेंट। ये सब सारा आपका मतलब हो जाएगा। अब मैं आपको याद करवाता हूँ कैसे याद करोगे। तो एसिडोस मतलब हार्ड वर्किंग। गधा कैसा होता है, एस, ठीक है। एस कैसा होता है, तो एस बिल्कुल हार्ड वर्किंग होता है। ये आप याद कर लिए, हार्ड वर्क मतलब है हार्ड वर्क। लेबर, लेबर लोग कैसा काम करता है, बिल्कुल हार्ड वर्क। इंडस्ट्री में लेबर लोग कैसा होता है, बिल्कुल हार्ड वर्किंग होता है। शेड्यूलस, अगर कोई भी व्यक्ति शेड्यूल से काम कर रहा है मतलब वो हार्ड वर्क कर रहा है। दिलीजेंट, दिल्ली के जेंट्स लोग कैसे होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। तो इधर आपको हार्ड वर्किंग का सेंस देना, तो दिलीजेंट सीधा आंसर मार्क कर दोगे, बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एंटो चाहिए, वर्ड है वॉल्यूबल। वॉल्यूबल बोले तो कौन, जो बहुत ज्यादा बोलता हो, ठीक है। तो ज्यादा बोलता हो उसका चाहिए एल्टो। और उल्टा चाहिए तो टॉकेटिव सेम हो जाएगा, गैरुलस सेम हो जाएगा, और चैटी भी सेम हो जाएगा। तो रहती है शांत शांत, तो सी आपका आंसर हो जाएगा, जो बिल्कुल कम बोलती है, ठीक है। रिजर्व्ड भी रहता है, तो आंसर मार्क कर देते हैं। अब लॉग देखे, लॉग्यू देखे, लॉक देखे, तो आपको समझ जाना है ये टॉक से रिलेटेड है, स्पीच से रिलेटेड है। जैसे लॉकवासियस, LOQ दिख गया, समझ, अब बहुत टॉकेटिव आदमी है। रहती शांत, रहती है शांत शांत, मतलब बहुत कम बोलेगी। टैसीटर्न भी बिल्कुल कम बोलेगी, ठीक है। गैरुलस, गर्ल लोग बहुत ज्यादा बात करती है। इलोक्वेंट मतलब उसका वे ऑफ स्पीकिंग बहुत बढ़िया है। और सरकम लोकेशन, सरकम बोले तो गोल गोल, लॉक यहाँ आ रहा है, इसका मतलब बात करना, तो भाई जो गोल गोल घुमा के बात करेगा उसको सरकम लोकेशन बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह भाई खतरनाक वे में हम लोग पूरा साइनो एंटो कर लिया है। बस किए नहीं, आपको मैंने याद भी करवाया है, एकदम स्टूडेंट अप्रोच से बताया है। अगर मीनिंग आए तब भी कैसे मार करोगे, नहीं आए तब भी कैसे मार करोगे, तो सारा सिखाया हुआ हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इडियम्स एंड फ्रेज या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे, और पूरा ऐसे ही कर लेंगे। तो 6 से 7 वीडियो में पूरा सीजल खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग CHSL करेंगे, फिर MTS CPO, ऐसे ही चलेगा, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड टेक केयर एंड बाय बाय। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए।